ऑश इंडिया सेफ्टी कार्निवल 2023 का भव्य आयोजन। इन्फोमा मार्केट के 11वें सेफ्टी कार्निवल का मुंबई में भव्य आयोजन। निर्माण उद्योग के क्षेत्र में उपयोग आने वाली सुरक्षा सेफ्टी को लेकर मुंबई के गोरेगांव में ऑश इंडिया एक्सपो 2023 का भव्य आयोजन इन्फोमा मार्केट द्वारा किया गया है। 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी में 18 देशों की 300 से अधिक कंपनियां अपने आधुनिक सुरक्षा उपकरण के साथ इस प्रदर्शनी में हिस्सा ले रही है। इस मौके पर इन्फोमा मार्केट के मैनेजिंग डायरेक्टर योगेश मुद्रास एवं उपस्थित मेहमानों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला है। South Asia for this safety and health and safety industry. You'll see all products which are required for workplace safety, industrial safety, and anything to do with and all the latest technologies, innovations which have happened in the sector. You'll see in this fair. This fair, which we started in 11 years back in a small manner, and it really has shaped up really well with 300 exhibitors coming at this fair. And this will have exhibitors from across various countries as well as India, domestic exhibitors and international exhibitors. And ये fair हिंदी में चला. Anybody wants in Hindi or can continue in English? So I'll continue in English, yeah. So Hindi also. तो ये जो fair हो रहा है हमारा, ये हमने एक fair के हिसाब से नहीं सिर्फ एक सेफ्टी कार्निवल है जो अपना गवर्नमेंट का पर्पस है, जैसे हम उस सेफ वर्क प्रैक्टिसेस फॉलो करें, इसलिए हमने ये फेयर किया हुआ है। इसमें ना कि जस्ट एग्जीबिशन है, वी हैव कॉन्फ्रेंसेस, वी हैव प्रोडक्ट शोकेसेस, वी हैव डेमोन्स्ट्रेशन, वी हैव इनोवेशन जोन, वी आर डूइंग अवार्ड्स। तो बहुत कुछ हम लोग ये शो में कर रहे हैं 3 दिन में, और ये पहली बार 3 दिन हो रहा है बिकॉज ये एक सेगमेंट है बहुत बड़े पैमाने पे ग्रो हो रहा है। ये इट्स गोइंग टू बी $18 billion इंडस्ट्री बाय 2030, अराउंड 12% CAGR, which is very fast growth considering our GDP grows at about 6.5-7%. So we are double of that. So adoption भी बहुत हो रहा है. So let me introduce the panelists who have joined me for this media briefing. यहाँ पे मेरे बाजू में बैठे हैं संजय कुमार जी, who is head of safety and quality for Mumbai Metro. Then we have next to him Mr. Devidas Gore, who is director of DISH for the state of Maharashtra. Then उनके बाजू में हेमंत सप्रा जी है, who is president of सामा, which is Safety Appliances Manufacturers Association, जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो 11 साल से इवेंट कर रहे हैं, हम उनके साथ मिलकर कर रहे हैं। और उनके बाजू में बैठे पंकज जैन, जो हमारे सीनियर ग्रुप डायरेक्टर, और ही इज़ ऑल्सो द डिजिटल हेड फॉर इन्फॉर्म मार्केट्स इन इंडिया। और मेरे राइट साइड पे बैठे हैं डॉक्टर अजीत सालवी जी, डेप्यूटी चीफ इंजीनियर सीवरेज ऑपरेशंस एट BMC, एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट टू हिम वी हैव दीपेश शाह, हु इज EC मेंबर एंड मेंबरशिप हेड एट सामा। तो ये सारे पैनलिस्ट एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे, एंड एज आई सेड कि ये 3 दिन का फेयर है, एंड ये B2B फेयर है। सो यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे, और जो आने वाले ऑडियंस है वो सारे सेफ्टी हेड्स हैं, अलग अलग कॉर्पोरेट से जो सेफ्टी अप्लायंसेस करते हैं, एडमिन हेड्स होंगे, आपके डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स रहेंगे। सो अलग अलग ये जो है, और ये सारी प्रोडक्ट्स बाद में मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी फॉर यूजर्स। तो लेट मी हैंड ओवर द माइक टू ईच वन ऑफ देम। सर एक क्वेश्चन आपसे, इस एग्जीबिशन में इंडिया के अलावा और कितने देश शामिल है और कितनी कंपनियां यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं? ओके, ये एक Q&A हम लोग बाद में करते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको बताइए ये इसमें 300 से ज़्यादा कंपनीज ब्रांड्स है, और ओवर दिस 18 कंट्रीज से एग्जिबिटर्स है, एंड वी हैविंग 8000 विजिटर्स आने वाले, ट्रेड विजिटर्स ये 3 दिन में आने वाले इशू है। या तो जस्ट पास ऑन द माइक डॉक्टर सालवी से मैं पास I would like to say really congratulate Informa Markets. So I would like to be very brief. Say, as I said, particularly occupational safety and hazards, all health and safety, it is generally treated as a very serious topic, very tension wala मामला. But these people have converted it into a carnival. That is a really a good thing. And not only that, particularly I appreciate that they have arranged for the fashion show along with safety equipment and all. So this will cultivate the habits of the safety into the all workers and employees, and it will become a habit. It will
here buyers are coming for the visit, sellers are already there in the in the booth, and experts are there in the conference hall. So all knowledge will be there, practical knowledge will be there, and buyers will be also. So it will be a really win-win situation. Everybody will get something out of that, and that is going to be the output of this 3 days conference, and that is what expected. I would like to give the best of luck for this conference and congratulate Infoma. Thank you. Thank you so much, Sanjay Kumar ji. Good morning, everyone. Sorry, my voice is little choked up due to throat infection by traveling in north outside. Basically, I thanks Infoma Market for bringing manufacturer and the organizations who need the safety equipment at one platform and making them understand the need of the organizations so that both can interchange their views, both can achieve ultimate goal of achieving the workplace safety. Every organization works continuously to achieve workplace safety. Occupational, this is a OSA. For last 13 years, they have been continuously working to bring, to generate such platform and bringing all the interested parties at one platform. So this year also a large number of buyers, sellers from different countries have come together, will exchange their views and will definitely benefit from one another, and they will enhance the safety culture across the nations. Thank you so much. ट्रीटमेंट के साथ साथ आम पब्लिक को प्लस वर्कर को प्लस आपको उनका हेल्थ का कैसे यूज करते हैं? सी मैं मुंबई मेट्रो लाइन बन सकती हूँ जो बसवा नदी घाट को बोल सकती हूँ। मुंबई में अभी करंटली टोटल 12-13 लाइनें अंडर कंस्ट्रक्शन है और मुंबई में एक मेट्रो लाइन कंस्ट्रक्ट करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज है ड्यू टू वेरियस रोड कंजेशन। सो ऑल द organizations who are involved in construction of these projects, they are taking due care, ensuring that noise pollution within control हो, dust pollution within control हो। तो जितने भी स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस हैं वो सारे फॉलो करते हुए प्लस सेफ्टी के लिए ये पीपी जो है दिस इज द लास्ट रिसोर्ट टू इंश्योर वर्कर सेफ्टी। एक केवल काम जो करते हैं उन्हीं के लिए नहीं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो सेफ्टी जो हमारे अलाइनमेंट के साइड रह रहे हैं, रिसाइड कर रहे हैं, जो हमारे सिस्टम को यूज कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और उसके लिए हम सारी एक दिन हम हमारी सारे टीम के अंदर जितने भी एम्प्लॉय, चाहे वो एम्प्लॉय है या थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर, दे आर अलाइंड टू वर्क की उनकी सेफ्टी को हम इंश्योर करें। और उसके रिजल्ट है कि जिसके आज तक सेल्स ऑपरेशन कोई भी एक भी फैटलिटी, चाहे वो कम्प्यूटर्स का या एम्प्लॉइज़ का, कुछ भी हमारे मुंबई मेट्रो लाइन 1 में नहीं, वो हमारी बिगेस्ट अचीवमेंट है। सिमिलरली लाइन पे बाकी सारे लाइनें दे आर वर्किंग। रेलवे सेक्टर में सेफ्टी, एविएशन और रेलवे दो ऐसी सेक्टर है कि सेफ्टी के लिए इज द कोर वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो दिस इज आवर डिसीजन। थैंक यू। मेरा सवाल ये था कि सेफ्टी का तो ऑलरेडी मेट्रो में हो या रेलवे में आप लोग करते हो, लेकिन जो नई चुनौती सामने खड़ी है हेल्थ को लेकर, पोल्यूशन को लेकर, और बीएमसी और स्टेट गवर्नमेंट जो बार बार गाइडलाइंस नहीं उनको कितना फॉलो करें या फ्यूचर में इस तरीके की प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या स्टेप लें? सारे गाइडलाइंस फॉलो होते हैं। आप देखेंगे कि मैक्सिमम वर्क्स नाइट आवर्स में होते हैं, इंश्योरिंग की नॉइज पॉल्यूशन विद इन स्पेसिफाइड लिमिट है। और ट्रैफिक अरेंजमेंट जो नॉर्मल पैसेंजर्स के पब्लिक रोड ट्रैफिक को डाइवर्ट करना, प्रॉपर बैरिकेड करना, वो सारे इंश्योर होते हैं।
सारे लाइन वर्क और इंश्योरिंग की आम पब्लिक को मिनिमम डिस्टर्बेंस को इनकन्वीनियंस नो डाउट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कुछ इनकन्वीनियंस आए। आई कैन रिमेंबर जब हमारी लाइन 1 बन रही थी, मैं पिछले 13 साल से लाइन 1 हूँ, लेकिन जब बन रही थी तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस थे, ट्रैफिक कंजेशन बाय द मेजर चले थे। लेकिन वही जब एक बार ऑपरेशनल हो गया, नाउ पीपल आर डिलाइटेड not only to commute but to experience the travel experience. They always appreciate और वो भूल गए कि जो उनको तकलीफें हो, तो बनाने के समय तकलीफें पब्लिक आम पब्लिक को जो साइड में रोड ट्रैफिक है उनको थोड़ी ज़रूर होती है, बट इट इज़ ओनली फॉर द कंस्ट्रक्शन। कोई भी प्रोजेक्ट 3 to 4 years लगभग लगते हैं ऐसे मौके, बट आफ्टर दैट वंस इट बिकम्स ऑपरेशनल, उसके बाद पीपल गेट्स एडवांटेज ऑफ दैट। हमारे लाइन में अबाउट ऑन वीक डे 4.5 लाख पैसेंजर कम्यूट करते हैं एंड वी आर द डेंसेस्ट लाइन इन इंडिया। पैसेंजर फैसिलिटीज देयर कम्यूट हैज बीन इन्हांस्ड बिकॉज जो कनेक्टिविटी हैज इंक्रीज्ड। लाइन 2 हमारे लाइन 1 को डी नगर पे कनेक्ट करता है, लाइन 7 वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे गुंडावली स्टेशन को कनेक्ट करता है, तो कम्यूटर की इन्हांसमेंट कम्यूट एडवांस को इन्हांस किया और उससे दोनों और लाइन 2 7 ओवरऑल लाइन 1 होता है। I couldn't get you. So line 2A and line 7, all stations are equipped with platform screen doors. Line 1 शुरू में नहीं लगे थे, so that also will be provided, and that by deploying manpower we have mitigated that risk, and due to that आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। सर मेरा एक सवाल यस कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं मुंबई में या दिल्ली में? जो प्रोजेक्ट है मुंबई में तो अभी हुआ, दिल्ली में इससे मुश्किल हो रहा है, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेप लिए जा रहे हैं और जो एजेंसियाँ ये काम कर रही हैं, देखने को यहाँ मिला कि जो प्राइवेट एजेंसियाँ हैं उनको तो टाइट किया जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट के काम चल रहे हैं उनमें वैसे ही काम हो रहा है। तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप लोगों की तरफ से कुछ आने वाला है पोल्यूशन को लेकर के, और जिससे डेवलपमेंट भी होता रहे, सेफ्टी भी रहे और लोगों की जो सांसें हैं वो भी चले। Your question is pertaining to the pollution department, and I am enforcing the Factories Act 1948. So it will not be better to comment to on these questions to you. But being as a citizen, what I can say that it is the everybody's responsibility that they should be aware of that, what they should do and what they should not do in respect of pollution. That's my appeal to everybody. ये जो सर का क्वेश्चन है, अभी 2 वीक पहले रेगुलेशन एक सर्कुलर जारी हुआ है महाराष्ट्र में, जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे नेट लगाना है, जो आपका डस्ट है बेसिकली वो सिलिकॉन जो कैंसर होने का वो डस्ट से जो रिजल्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए 2 वीक पहले गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने सर्कुलर जारी किया है। अभी आप देखेंगे तो मुंबई में जितना नए बिल्डिंग्स हो कंस्ट्रक्शन में है, तो आप देखना ग्रीन कलर की नेट पूरी बालकनी में लगाई जाती है, जिससे क्या है कि डस्ट बाहर नहीं है। तो जो हेल्थ का डेफिनेटली एक स्टेप लिया गया है, बहुत कुछ करना है। जो सर ने बोला डेफिनेटली पोल्यूशन की जो बात की, तो अभी दिल्ली में हमारे यहाँ मेंबर हैं जो एक्सटेंसिवली पोल्यूशन से लड़ने के लिए अच्छे मास्क बनाते हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी यूरोपियन स्टैंडर्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड से जो अप्रूव है वो मास्क
प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आई मीन एटलीस्ट जो कंज्यूमर जो मास्क पहने तो उसको कम हजार होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन उनका था हेल्थ ऑफ द वर्कर, तो बहुत कुछ चीज़ें हेल्थ के बारे में भी है। जैसे एक मैं एग्जांपल दूंगा कि जो वर्कर्स लोड उठाते हैं कि गोली उठाते हैं तो उनको बैक पेन होता है। अगर आप 5 साल 8 साल की बात देखेंगे तो अभी नया इनोवेशन मतलब काम कर रही है यूनिवर्सिटी IIT के साथ, और जहाँ पे सेफ्टी बेल्ट ऐसे है कि जिससे वर्कर को उतना बैक पेन नहीं हो, जो लॉन्ग टर्म में ही विल बी मोर लाइक इन रेलवेज ऑल्सो बहुत टाइम नीचे झुकना पड़ता है, उससे अभी उस पर इनोवेशन आ रहा है जो काम हो रहा है। तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हम ये जो इंडस्ट्री है हमारी सामान वर्कर्स की हेल्थ पे अभी काम कर रही है। या तो हम प्रोग्रेस करना छोड़ दें, अगर मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है तो धूल तो होगी सर। अब उसको हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ वही एस्पेक्ट है। उसके लिए उन्होंने बताया जैसे रात में काम ज़्यादा करा जाए। आई एम श्योर मैंने दिल्ली में मेट्रो बनते देखा था, आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो वहाँ पे रात में जो भी ट्रक साइड से बाहर निकलते थे उनके पहियों को धोया जाता है, क्योंकि ट्रक के पहिए जब सड़कों पे चलेंगे तो और धूल फैलाते हुए चलेंगे। तो इस तरह के स्टेप्स मेट्रो आई एम श्योर इनकी आज से नहीं, जब से बननी शुरू हुई दिल्ली में तब से ये सारे स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि धूल कम से कम उड़े। साइड के ऊपर में पानी का छिड़काव बाकायदा होता है। बट सब वेयर देयर इज़ नो पेन देयर इज़ नो गेन। बच्चा भी जब पैदा होता है माँ को दर्द बहुत होता है, मगर उसके बाद उसका जीवन ये एक नेचुरल फिनोमेना है और उसके साथ वी विल हैव टू लिव विद इट। But as you said, I think even government is trying to do something not related to this, but अभी आज पढ़ रहा था मैं, आई थिंक दिल्ली में भी आर्टिफिशियल रेन की बात की है जिससे डस्ट सेटल हो जाए। आई थिंक दीज आर थिंग्स व्हिच गवर्नमेंट आल्सो लुकिंग इनटू इट। ऑफ कोर्स हमारा शो इज मोर अबाउट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, वर्क प्लेस सेफ्टी, बट आई थिंक ऑफ कोर्स दिस इज द प्राइमरी कंसर्न। आई नो मुंबई दिल्ली जैसे बड़ी सिटी में पोल्यूशन इज अ बिग कंसर्न। जो होगा जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो जैसे दीपेश जी ने बताया यहाँ पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, और ये हमारी जो शो की ये जो हमने बनाया था 10-11 साल पहले कि सेफ्टी कल्चर कैसे प्रमोट किया जाए, उस पर ये शो किया था। सो ये एज मीडिया फ्रेंड्स यू आर हियर, आपने हमको सपोर्ट किया इतने साल से, तो ये चाहिए बाहर प्रमोट किए। यहाँ पे सारे सेफ्टी रिलेटेड प्रोडक्ट जो है यूनिक प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे शो में मिलेंगे। जैसे पोल्यूशन रिलेटेड भी है, पोल्यूशन से भी कैसे बचाया जाए सकते वो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो प्लीज़ पास दिस मैसेज, यूज दिस अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर। एंड आई थिंक ये हमारे डिग्नेटरीज है, अगर आपको किसी वन-ऑन-वन कुछ सवाल पूछते हैं तो ये भी अवेलेबल है, सो प्लीज़ कैरी ऑन द इंटरेक्शंस। बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू एट सम ऑफ आवर अदर इवेंट्स ऑफ इन्फॉर्मल मार्केट्स। थैंक यू। यहाँ पे होम सेफ्टी के भी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ स्टॉल्स हैं जहाँ आप विजिट करेंगे तो अपने घरों में कैसे सेफ, अपनी फैमिली कैसे सेफ रह सके और कैसे उनका डे टू डे एक्टिविटी में कुछ टूल्स ऐसे यूज़ करें जिससे उनको इंजरी ना हो, ऐसे भी टूल्स हैं। ये एक नया डायमेंशन है ये शो का जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और एक छोटी चीज़ जो अभी मैंने बताई कि उत्तराखंड में जो 41 वर्कर्स को रेस्क्यू कर रहे हैं, तो उसको गेयर अप करने के लिए जो टूल्स चाहिए जो कि हो रहा है, मे बी अपने को गुड न्यूज़ 1-2 दिन में आ जाए, मे बी आज शाम को आ जाएगा कि वो 41 वर्कर जो उत्तराखंड में फंसे हुए हैं उनको रीइंफोर्स या सपोर्ट किया हुआ है हमारे एसोसिएशन सामा के मेंबर्स ने। तो एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेफ्टी अप्लायंसेस के जो यहाँ पे एग्जिबिट है उन्होंने अच्छे गेट्स दिए हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए। तो एक जस्ट यहाँ पे जो इशू देख रहे हैं इसमें मैं एक क्वेश्चन है उत्तराखंड पे, जैसे आपने बात कही है, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो तो किस तरह से सुविधाएं और बढ़ाई जाएगी, सेफ्टी उपकरण उपयोग में लाए जाएंगे ताकि बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पे ऐसी घटनाएं ना हो। ग्लोबली वहाँ पे अभी मतलब न्यूमैटिक रेस्क्यू कटर्स, रेस्क्यू स्प्रेडर्स वगैरह हैं जो अर्थक्वेक वगैरह में यूज़ होते हैं, जो इंडिया ने अभी फायर ब्रिगेड ने अडॉप्ट किया है, जो अभी रेस्क्यू सर्विसेज की वो प्रोडक्ट्स लेके गई है। उससे ये डेफिनेटली बाहर निकालने में बहुत सुविधा कर रहे हैं। बहुत कुछ चीज़ें हैं इसमें टेक्निकली हम बात कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन के बारे में, लेकिन हम हमें एक ही लास्ट है कि हम
हम लोग नॉर्मली क्या होता है कि मोबाइल जमाने में हम लोग 1G, 2G, 3G, 4G और ये शो में आप देखेंगे कि 5G से भी बढ़कर सब प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, एकदम इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। काइंडली मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा टीम को, आप लोग भी अपने नॉलेज के लिए विजिट करना, कहाँ ना कहाँ आपकी इंडस्ट्री, आपकी प्रेस या आपकी मीडिया कंपनी को भी हेल्प करेगा, क्योंकि आप लोग भी इंडिया के कोने में जाते हो। ये मेरी एक विनती है। Any more questions now? I think all the speakers have spoken, so floor is open for questions to. What Informa has been doing for us in the past 11 years is promoting safety, educating safety, and this exhibition, ये जो exhibition करा है इन्होंने, ये जो करते आ रहे हैं 11 साल से, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि एंड यूज़र और मैन्युफैक्चरर आपस में मिलते हैं। आज सुबह जब इसका इनॉग्रेशन हुआ है, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है उसका। आज सुबह जो इनॉग्रेशन हुआ है, एक नई सोच सामने आई कि इंडिया के अंदर में हमारे जो बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा दिमाग हिंदुस्तान के बच्चों में, पूरी दुनिया को अगर मैं देखूँ 200 देशों की बात करूँ, इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम इफ यू सी द IT साइड, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो इंडिया में मैनेज और बनते हैं वो दुनिया में कहीं नहीं बनते। तो ये चीज़ इन्हीं बच्चों के दिमाग को, अगर हम हमारी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या नया करना चाहिए जो इन दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसको बनाया जाए। ये सोच आज सुबह आई है अपने मुंबई मेट्रो के HSE हेड, उनकी तरफ से ये सोच आई और उसने हम सबको सोचने में मजबूर कर दिया कि वाकई हमारे पास इंडिया में इतना टैलेंट है, हम क्यों ना नई चीज़ें बनाएं जो दुनिया में कहीं नहीं बनती। सो यहाँ मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, यहाँ पे एंड यूज़र भी हैं। सो आई एम वेरी श्योर इसके ऊपर में हम लोग काम करेंगे और अगले 2-3 साल में इसका रिजल्ट भी देंगे। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जो इनफॉर्मा हम सबको प्रोवाइड करें। Thank you. So, myself, Pankaj Jain, I am the Senior Group Director and I am from Director, Industrial Safety and Health Department. The role of my department is to enforce the provisions of Factories Act 1948. And in this act, there are different provisions to secure the safety of the workers. So, when worker is working in the factory, different PPE are required. So what types of different new innovations are there that should be well known to the factories. That's why this exhibition is arranged. I hope that this exhibition will be helpful to all the industrialists and workers also. I wish all the best to them. Thank you. Thank you. where 30% of employees of Microsoft in the US are Indians. Okay, that is the kind of talent we have, as you rightly brought up. Okay, the global CEO of Microsoft is an Indian. The global CEO of Google is an Indian, right? So that is the kind of talent we produce. And coming to the event, the journey of this event actually started in 2012 from Nehru Center, and there we had 40 brands participating, and today we have 300 plus brands from 18 different countries. As Yogesh said, 8,000 visitors. We are expecting 50 plus speakers, 100 plus delegates, and then in the evening we have a fantastic award function, and along with the award we have the safety fashion walk. That's all we have currently here. I think we should open it up for questions now. Yes, Dipesh wants to say something.